अपनी बात करिए। नमस्कार, मैं हूँ शोभित अवस्थी और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया नेटवर्क। न्यूज़ इंडिया नेटवर्क के माध्यम से हम देश विदेश की बड़ी खबरों के साथ साथ जो है नेशनल लेवल के साथ साथ जो है छोटी खबरों पर भी ध्यान देते हैं। और इस वक्त हम हैं लखनऊ की भीमनगर लोकेशन पर, जहां पर जल निगम द्वारा खुदाई का कार्य किया गया है। और उस खुदाई के कार्य के बाद आम जनमानस को कितनी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो हम चलिए सीधे आम जनमानस से बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? सागर बाबू एडवोकेट नाम है हमारा। अच्छा। और मैं यहाँ रहता हूँ और 6 महीना पहले जल निगम वालों ने ये पूरा खोद के छोड़ गए थे। अब ये फिर आए हैं खोदने के लिए और यहाँ पर अधिकतर लोगों की पाइपलाइन टूट गई है, जिसको बनाने में ये आनाकानी कर रहे हैं। हमारे घर का पाइपलाइन टूट गया है, हमने बड़ी मुश्किल से खुद प्लम्बर बुला के लाए। ये सामने हमारा घर है। जी हाँ, ये हमारा घर है और हम लोग बहुत परेशान हुए हैं, इनको रोके हैं। हम लोग खुद प्लम्बर को बुलाए हैं, तब जाके मतलब आप लोग प्राइवेट बुला रहे हैं? हाँ, ये प्राइवेट हम बुला के लाए हैं। प्राइवेट लोग काम कर रहे हैं? जी हाँ, ये प्राइवेट लोग काम कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जल निगम द्वारा जो खुदाई की गई थी, उसके बाद लोगों को जिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लोग प्राइवेट लोगों को बुलाकर यहाँ पर काम करवा रहे हैं। सरकार द्वारा इनकी कोई मदद नहीं की जा रही है। और भी लोग हमारे साथ हैं, चलिए बात करते हैं। दादा, आपसे जानना चाहेंगे कितनी प्रकार की समस्याओं का आपको यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है? जबकि वकील साहब बता रहे पिछले 6 महीने की समस्या है। अब समस्या तो जो है वो देख ही रहे हैं, खोद के डाल देते, कहीं पाइप कटी हुई, पानी की निकासी कायदे की व्यवस्था ही नहीं है। मेन चीज़ तो यहाँ पानी भराव है। अच्छा। उसके बारे में आज तक ध्यान नहीं दिया गया। अच्छा। तो ये कितने दिन से समस्या हो रही है लमसम? अरे यहाँ तो बरसात आए तो रोज देखेगा। बरसात जहाँ आएगी तहाँ आए दिन इतना इतना तो पानी भर जाता है, लोग घरों में रहते हैं। ये जल निगम की खुदाई के बाद ज्यादा दिक्कत आ रही है क्या? इस समय तो नहीं, इस समय तो ये तो बरसात वाली तो समस्या हमेशा बनी रहती है। ये खोद करके डाल दिए, नहीं बना रहे हैं, ये समस्या अब है। अच्छा। और इसके अलावा क्या लोगों के कनेक्शन वगैरह जो घरों में गए हैं पाइप के माध्यम से, वो भी कट गए हैं क्या? अब जिनके कटे वो तो आप देख ही रहे हैं। यहाँ अभी 3 लोगों के कटे हैं। हाँ। वो 2 कट चुके हैं आगे, वो भी बेचारे जोड़ चुके हैं और एक ये कटा हुआ। अच्छा, 3-4 लोग हाँ, कट गए। हाँ, तो आप लोग प्राइवेट बुला रहे हैं? हाँ, प्राइवेट बुलाए। अच्छा। और दादा, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, हम भी कहना चाहते, ये कैमरे की साइड एक इधर गली है, वो ऐसे पड़ी इनकम्प्लीट और ठीक ठाक नहीं किया, परेशानी होती है। इसके अलावा ये खोद खाद कर चले गए हैं। जल निगम द्वारा खोदने के बाद नहीं रिपेयर की गई, अब नहीं रिपेयर कर रहे हैं। ये परेशानी जो है, अब पानी बरसने वाला है। कब बरसा है, आदमी गिर पड़े तो कब मरी जाए। अच्छा। ये सब बातें हैं। तो ये कितने टाइम से खुदा पड़ा हुआ है ऐसे? भाई यार थोड़ा पाइपलाइन टूट गई है ना। हाँ, 5-6 महीने हो रहे हैं? नहीं, हम तो 3-4 दिन से देख रहे हैं इसे कुछ। नहीं, जो पहले सीवर डला 5-6 महीने पहले ही तो डला है। हाँ, 5-6 महीने पहले डला था। वही सीवर लाइन डाले तभी खोदी पड़ी है। अच्छा, तब से खुदी हुई है। हाँ। और इसी बीच हमारे साथ है इसी वार्ड के सभासद जी बबलू मिश्रा जी। चलिए इनसे बात करते हैं और जानकारी लेते हैं। इनके वार्ड की समस्या है, लोगों से ये रूबरू होते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। क्या कब से ये दिक्कत आ रही है लोगों को? जल निगम ने जब से काम शुरू किया पिछले 2.5 सालों से, ये काम अपना सुचारू रूप से नहीं कर रहे हैं। ये काम कभी खोद के चले जाते हैं, कभी अनकम्प्लीट करते हैं, कभी इनसे मैं बार बार नगर विकास मंत्री तक से शिकायत कर चुका हूँ। लेकिन इनके ठेकेदार इतने दबंग हैं कि जो जल निगम के अधिकारी हैं वो भी बेचारे डरते हैं। अच्छा। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि जल निगम के अधिकारियों को टाइट होना पड़ेगा, इनके ठेकेदारों को ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो ये आम पब्लिक जो है बहुत समस्या से ग्रस्त हो चुकी है और ये मानक के अनुसार भी काम नहीं कर रहे हैं। कई कंप्लेनें मैंने कमिश्नर साहब तक दे रखी हैं, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं क्या करूं, मैं तो भरसक प्रयास करता हूं कि इनके मानक के अनुसार ये काम करें। लेकिन इतनी गंदगी फैला रखी है इन लोगों ने पूरे एरिया में, खोद देते हैं चले जाते हैं। उसका आज ये 6 महीने से रोड खुदी हुई है। 6 महीने से रोड पब्लिक कैसे निकल रही है ये पब्लिक ही बता पाएगी। देख रहे हैं, आप पूछ रहे हैं लोगों से। तो ये बताइए कि आम जनमानस आपके पास समस्याएं लेके आता होगा इन सब मामलों में, तो आप उसका क्या निराकरण करते हैं? मैं अपने नगर निगम से जितना हो सकता है उतना मैं इसको मेंटेन कराने का प्रयास करता हूं और जल निगम के ऊपर अधिकारियों को शिकायत करता हूं और उन पर इनके जो प्रोजेक्ट मैनेजर उन तक को बुला के दिखाता हूं, लेकिन वो भी उनकी भी सुनते नहीं ठेकेदार। पता नहीं क्यों हमारे अधिकारी, जल निगम के अधिकारी क्यों डरते हैं ठेकेदार से। तो मैंने कई बार क्वेश्चन किया लेकिन वो जवाब ही नहीं दे पाते। अच्छा, इस बात का जवाब उनके पास? हाँ। तो ये लोग अब प्राइवेट लोगों को बुलाकर काम करवा रहे हैं, जैसा कि आपने देखा भी लोगों ने बताया। तो अब आप इसके बाद क्या कोई दोबारा एक्शन लेंगे या फिर ये प्राइवेट लोग अपना काम करा रहे हैं, अपने पैसे खर्च कर रहे हैं और तोड़ रहा जल निगम।
इसकी भी कंप्लेन मैं कल सवेरे अपने अधिकारियों से करूंगा। लेकिन होना ले देख के अधिकारी भी बेचारे कई बार नोटिस देते, लेकिन उस नोटिस का कोई असर नहीं होता। अभी आपके सामने खोद के चले गए, मट्टी फैला के चले गए, यहाँ रास्ता जाम है। अब देखिए कितने दिन तक जाम रहेगी। मैं खुद इसकी अब रोज कंप्लेन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री तक करूंगा। लेकिन देखिए जितनी जल्दी हो जाए ज़्यादा ही अच्छा है, बरसात का सीजन है। और भी है सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीएल विशारद है, मैं इसी क्षेत्र में यहीं रहता हूँ। और ये जो खुदाई वाला कार्यक्रम के बारे में जिसमें मीडिया आप लोग कवर कर रहे हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग कम से कम आए और हमारे सभासद की और हमारे क्षेत्र की जो सीधी चीज़ें देख रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अभी 2 महीना पहले इससे गहरी खुदाई हुई, उसके बाद इन्होंने ऐसे ही डाल रखा था, फिर बड़ी परेशानी हुई तो फिर खोद दिया। अभी कुछ दिन पहले हमारे माननीय सभासद जी को ये इन्फॉर्मेशन आई कि साहब यहाँ से सब तोड़ दिया जाएगा और उधर का बनाया जाएगा और ये सब नाला वाला बंद हो जाएगा। जबकि एक नाली आप देख रहे हैं, इसको दिखा दीजिए कैमरा को कि ये नाली यहाँ से वहाँ तक और ये करीब नियर अबाउट 4-5-10 मोहल्ले का पानी कवर करके यहाँ से गिराता है, जिससे यहाँ का जल भराव हो जाता है। जब ये शुरुआत में नहीं देखा जाता है कि कितना क्यूसेक पानी आ रहा है और कितना बरस रहा है और कितनी देर में निकल जा रहा है। ये आज की प्रॉब्लम नहीं है, हम लोगों की ये प्रॉब्लम, हम लोग बूढ़े हो गए यहाँ पे, हमारे बच्चे इतने जवान हो रहे हैं और उनके बच्चे हो रहे हैं, वो सब प्रॉब्लम हो रहे हैं। जैसे हम हैंडीकैप्ड हैं दोनों पैरों में, ये बुजुर्ग हैं और बुजुर्ग वार भी लगे हुए, बट नोबडी लुकिंग केयर ऑफ दिस मोहल्ला। ओनली रीता जोशी जी, एनी विधायक और एनी मिनिस्टर, एनी लोग, एनी गवर्नमेंट इज कमिंग एंड गोइंग। आप लोगों ने इसके लिए कहाँ कंप्लेंट की? हमने, हमारे सभासद हमेशा तत्पर रहते हैं। हम नहीं समझ पा रहे सभासद जी की बात अलग है, एक जागरूक नागरिक के तहत आपने कहा बात करें, किसको लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, नगर निगम के अधिकारियों को लिखा जा सकता, नगर प्रतिनिधि महोदयों को मिला जा सकता, सरकार को पत्राचार किया जा सकता, आप लोगों से गुजारिश की जा सकती कि आप लोग ये देखें और हमारा यहाँ की समस्या को देखें। अब ऐसे मकान बनाएं, अगर ऊपर से नहीं निकलेंगे हम और यहाँ पे डूब जाएं, गिर जाएं, हमारे बच्चे दब जाएं, तो कितनी बड़ी तकलीफ होती है। हम टैक्स पेयर हैं, पूरा टैक्स पे करते हैं, कभी कमी नहीं होती, किसी प्रकार का कोई डिफाल्टर नहीं होता है। हम लोग सब सीनियर बुजुर्ग हैं। यहाँ पे जितने भी लोग हैं मोहल्ले में, अधिक से अधिक लोग जो हैं, नेचुरल है अवस्था के मुताबिक। कम शब्दों में आप जल निगम और सरकार से असंतुष्ट है, इसके विषय में क्या कहना? हम सरकार से तो पूर्णतः असंतुष्ट हैं, क्योंकि उनकी प्लानिंग के तहत जो काम जो हो जाना चाहिए 1 बार में वो 4 बार में होता है। अच्छा, एक बात, हमारे मोहल्ले को नाइदर द मीडिया थ्रो और नॉट द गवर्नमेंट एजेंसी, नॉट द पेपर थ्रो, ना ही कोई प्रतिनिधि के महोदयों से ये सूचना नहीं दी जाती है कि आपके घर के सामने ये हम पाइप तोड़ने आ रहे हैं, हम आपके सामने ये 8 फुट गहरा गड्ढा खोदने आ रहे हैं, कोई सूचना नहीं होती है। अब आप देख रहे हैं आकस्मिक कार्य शुरू हो जाता है, आकस्मिक बस शाम को बताया नहीं, हमें बताया, आज हमको पता ही नहीं था और ये यहाँ पे खुदाई हो रही है। अब हर आदमी की आप देख सकते हैं, हर गाड़ी खड़ी हुई है, अंदर की महिलाएं, बेटियां, बहुएं सब अंदर हैं, घर गृहस्थी अन्य काम भी होते हैं, तो एटलीस्ट 4 आवर्स, एटलीस्ट 10 आवर 1 नाइट देना चाहिए कि हम ये काम हो रहा है तो आदमी अपना व्यवस्था कर ले। मतलब आपकी एक समस्या ये भी है कि आपको सूचना नहीं, आम जनमानस को सूचना नहीं दी जाती और कार्य शुरू हो जाता है। आप भी समझ रहे होंगे कि प्री इन्फॉर्मेशन चाहिए या नहीं चाहिए, ये मोहल्ला वासी अपने ढंग से काम करना, ताकि हमारे बाल बच्चे बुजुर्ग अच्छी तरीके से ये समझ सकें कि हाँ भाई कम से कम व्यवस्था कर लें। अब आज देखिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कैमरा जरा इधर देखने कि इतना बड़ा, कम से कम 15 लोग, 15-20 लोग फैमिली है और पानी नहीं है, अचानक आके साहब बना दिया, तोड़ दिया। पहले ही से कर लेते हैं हम व्यवस्था, इसकी 5 टंकी ऊपर रखी हैं तो भर लेते हैं हम। अब इस समय अचानक तोड़ दिया साहब, अब कहा कि ठीक है बन जाएगा, इट इज पॉसिबल इमीडिएटली तोड़ के तुरंत बन जाना पॉसिबल नहीं, हम जानते हैं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि न्यूज़ इंडिया नेटवर्क के माध्यम से आप लोग इसको कवरेज जो है और सही तक पहुँचे। हमारे बुजुर्गवान यही चाहते हैं कि यहाँ सुविधाजनक जो हो रहा, प्रयास तो जारी है, बट सक्सेस नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे कार्यप्रणाली में थोड़ा सा बदलाव चाहते हैं, बदलाव होना चाहिए, आवश्यक है। ये कम से कम एक 1 डे नोटिस तो होनी चाहिए ना सर। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद। आपने देखा हमारे साथ थे इसी क्षेत्र के सभासद बबलू मिश्रा जी और क्षेत्रीय लोग जिन्होंने अपनी समस्या हमारे सामने रखी। जल निगम द्वारा यहाँ पर खोदकर जो है लोगों को इनकी पाइपलाइन वगैरह जो टूट गई, ये लोग प्राइवेट लोगों को बुलाकर जो है उस पर काम करवा रहे हैं और जो है अपनी पाइपलाइन वगैरह को सही करवा रहे हैं। न्यूज़ इंडिया नेटवर्क से शोभित अवस्थी, कैमरामैन शुभम सिंह के साथ। खोद के डाल गए, लिख दो भैया, खोद के डाल गए, कर्मचारी लोगों के पाइपलाइनें तोड़ गए। टूटी पाइपलाइन की फोटो ले ली। हाँ वो है टूटी पाइपलाइन वहाँ, और तो बना सजा पड़ा।